कल जो एक डिसीजन आया है माननीय सुप्रीम कोर्ट का कि कोई नीट नहीं हो रहा है। वैसे उसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी दिनों से दिख भी रही थी, जिस तरफ चीज़ें जा रही थी उनसे यही लग रहा था कि रीनीट नहीं होगा। ऑब्वियसली कुछ बच्चे जो हैं इस बात से डिसअपॉइंटेड हैं, ठीक है, और कुछ बच्चे खुश भी हैं, मतलब कि जिनके ऑब्वियसली जिन्होंने ईमानदारी से अच्छा स्कोर किया है वो भी खुश हैं, और समहाउ हमें जो लगता है जिन्होंने कुछ गड़बड़ी करी है, ठीक है, वो भी खुश हैं, ठीक है। दो पार्टीज हैं खुश होने वाली, ठीक है। वो बच्चे जिनका ऑब्वियसली 620, 630, 640 बन रहा है वो थोड़े से ऑब्वियसली नाराज हैं इस फैसले से, होना भी बनता है, क्योंकि उनको लग रहा था कि इस मार्क्स पे किसी भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट मिल जानी चाहिए, विच वुड हैव बीन ए हाई प्रोबेबिलिटी अगर एग्जाम में कुछ गड़बड़ी ना हुई होती तो, ठीक है। बट अब जो हो गया है वो तो हो गया है, अब उसके बारे में ज्यादा बात करके कोई निष्कर्ष वैसे निकलेगा नहीं, ठीक है। वी ऑलवेज हैव टू लुक फॉरवर्ड, मतलब कि या तो पास्ट के बारे में सोचते रहेंगे, वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही करेगा। इट्स नॉट अबाउट द नीट एग्जाम, इट्स अबाउट एनीबॉडी, मतलब यही सोचते रहेंगे कि लास्ट ईयर कितनी मेहनत करी थी, कितनी मेहनत करी थी, कितनी मेहनत करेगी, तो आगे जो है मेहनत करने की हिम्मत बचेगी ही नहीं, ठीक है ना। वो एक मोटिवेशन जरूर होना चाहिए आपके लिए, बट वी शुड लुक फॉरवर्ड। मेरे को लग रहा है कि वट एवर हैज हैपन्ड उससे कुछ पॉजिटिव आउटकम्स जरूर निकलेंगे, ठीक है। दैट इज के एग्जाम्स की जो आई थिंक जो सिक्योरिटी जिसके अंदर एग्जाम कराया जाता है, ठीक है, उसमें काफी सारे लूप होल्स थे, सबको पता चल गए, एनटीए को भी पता चल गए, गवर्नमेंट को भी पता चल गए, बच्चों को भी पता चल गए। इसके ऊपर नेक्स्ट ईयर वर्क जरूर होगा, फॉर श्योर होगा, वो मतलब कि बनता भी है और होगा भी, क्योंकि हर एक को जो है अपनी जॉब जो है वो बहुत प्यारी होती है, ठीक है। तो इसके ऊपर वर्क जरूर होगा, आई कैन एश्योर यू अबाउट दैट, ठीक है। जिससे क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी थोड़ी और बढ़ेगी, ठीक है, चीजें थोड़ी और स्मूथ होंगी, ठीक है। और सेकंड जो मुझे लगता है कि ठीक है, किसी के भी 550 आ जाते हैं, वो ड्रॉप कर लेता है, वो समझ आता है, बट 630 पे ड्रॉप करना पड़ता है या 620 पे ड्रॉप करना पड़ता है, 610 पे, वो थोड़ा पेनफुल होता है, किसी के लिए भी पेनफुल होता है, आप हो, हम हो, कोई भी हो, किसी के लिए भी पेनफुल होता है। तो मुझे लगता है शायद इसका ये होगा रिजल्ट कि एग्जाम का लेवल थोड़ा सा ऊपर जाएगा, जिससे क्या होगा, थोड़े कम नंबर भी आए यार, कोई बात नहीं, ड्रॉप करना पड़ेगा, समझ आएगा, बट एज कंपेयर टू कि 720 पे ही 70 बच्चे लाके खड़े कर दिए, डज नॉट मेक एनी सेंस एट ऑल ना, ठीक है। चलिए चलिए चलिए, एक और अच्छी बात होगी, कल मैं किसी के साथ डिस्कस भी कर रहा था, तो मैंने फोन पे उनको बोला भी, तो उन्होंने बोला क्या होगा, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बढ़ेंगे कम होंगे। मगर देखो, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स तो बढ़ेंगे, वो तो ऑब्वियसली बच्चे ले रहे हैं, कुछ ड्रॉप भी कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स तो बढ़ेंगे, बट एक ऐसा तबका भी है जिनके पास भगवान ने उन्हें क्या बोले कि समृद्ध कर रखा है व्हेन इट कम्स टू मनी एंड ऑल, ठीक है। उस तबके के जो बच्चे होंगे ना, वो जो है वो अपना ड्रॉप करने की बजाय, कुछ ऑब्वियसली उसमें से भी ड्रॉप करेंगे, फॉरेन निकल जाएंगे, ठीक है। फॉरेन में किसी यूनिवर्सिटी से, रशिया एंड ऑल दैट जो यूनिवर्सिटीज होती हैं चाइना वाइना की, वहां से एमबीबीएस करने चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब घर वालों को मनाना आसान हो जाएगा। देखो यहाँ पर तो ट्रांसपेरेंसी ही नहीं है, पिताश्री वैसे भी अफोर्ड कर सकते थे, उन्होंने पहले ही बोला था एक आध ड्रॉप लेके देख ले, तो वो दोनों बातें कंबाइन हो जाएंगी, उनमें से काफी सारे बच्चे जो है वो बाहर चले जाएंगे एमबीबीएस करने के लिए। तो वो भी एक बात जरूर होगी, ठीक है। नीट को 2 फेसिस में क्या होना चाहिए, अगर हो सकता है तो व्हाई नॉट। आई थिंक एक बार शायद फेब मार्च के आसपास 12th बोर्ड के एग्जाम से पहले, और एक बार जो है वो जून के आसपास 12th बोर्ड के, मतलब इतना ही गैप हो सकता है। कोई कहे जी दिसंबर में रखवा लो और फिर जून में रखवा लो, वो आप लोगों के लिए प्रॉब्लम बहुत क्रिएट कर देगा, आप लोगों के लिए प्रॉब्लम बहुत क्रिएट कर देगा, ठीक है। तो इसी कारण आई थिंक अगर होना भी चाहिए तो वो 2 फेसेस कुछ ऐसे होने चाहिए कि एक बार जनवरी फरवरी में करवा लो और उसके बाद जून के बाद, आई थिंक दैट वुड बी बेटर, ठीक है। बट फिर वही बात है, 2 एग्जाम होंगे, दोनों में से किसी के एक का लेवल ज्यादा होगा, किसी एक का कम होगा, तो आपको नॉर्मलाइजेशन के लिए रेडी रहना चाहिए, है ना। तो जेई वाले तो देखो 4-5 साल में इस बात से रेडी हो गए हैं कि यार कोई एग्जाम आसान आ रहा है, कोई टफ आ रहा है, तो वो नॉर्मलाइजेशन उसी हिसाब से होती है एंड दे आर रेडी फॉर इट, ठीक है। तो फिर वो आपको भी रेडी रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका जो टफ एग्जाम था, आपका इजी एग्जाम आया, तो वो मेंटेलिटी होती है वो एक आध साल में अपने आप फिट हो जाती है। अभी तक यही नहीं पता चला, कह रहे कि होमवर्क के क्वेश्चंस कहाँ होते हैं, नोट्स में ही होते हैं बेटा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना चाहिए, नहीं होंगे नोट्स पीडीएफ फॉर्म में तो पता चल जाएगा। एम्स का अलग पेपर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए।
नीट को कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना चाहिए। आपको पता भी नहीं अभी ना, चुन्नू चुन्नू अब छोटे छोटे से। मैं कभी भी किसी भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के हक में ना पहले था, ना अब हूं, ना कभी आगे रहूंगा। सर क्यों? बस अब रहने दो बस, है ना। यहां पर तो क्या होता है, पेपर बेस्ड टेस्ट होता है ना, ये लीक होता है तो इसके बड़े प्रूफ है, बहुत प्रूफ है, बहुत प्रूफ है। कैसे कैसे प्रूफ? आपकी बार बहुत सारे प्रूफ मिले। कोई क्वेश्चन पेपर टेम्पू में लेके जा रहा है? और क्या क्या था, क्वेश्चन पेपर लीक हो गया, वो जो टैंक क्या बोलेंगे, ट्रंक था वो खुला, उसका ताला खुला हुआ था। बड़े सारे बहुत सारे प्रूफ होते हैं जिससे आप कहीं से ट्रेस कर सकते हो, ठीक है। जब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है ना, और जब वो लीक होता है, तो दुनिया को पता भी नहीं चलता, पता भी नहीं चलता। क्यों? क्योंकि वो लोकलाइज्ड लीक होता है, ठीक है। लोकलाइज्ड लीक मतलब आप कंप्यूटर पेपर देने अंदर चले गए, अंदर जाके लीक हो रहा है, वहां जाके पता ही नहीं चलता, क्योंकि किसकी स्क्रीन पे लीक हो रहा है, किस पे नहीं लीक हो रहा है, आपको पता ही नहीं चलेगा कुछ भी, ठीक है। तो आई वॉज नेवर इन फेवर ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। जेई मेन्स में होता है, होने दीजिए, बट जो मेरा ओपिनियन है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। अगर होगा भी तो होगा, वो तो मतलब कि सरकार का मामला है, बट मैं उसके फेवर में नहीं हूं। और मैंने बता दिया क्यों फेवर में नहीं हूं, क्योंकि वहां पर लोकलाइज्ड है ना। आपका कोई जैसे मैं बताता हूं आपको, कोई पर्सन है, ठीक है, उसका अपना कोई क्या बोलेंगे, वो जो कंप्यूटर सेंटर है जहां पे एग्जाम होता है, ठीक है। तो वो पता नहीं है वो कैसे कर करा के, मुझे नहीं पता क्या प्रोसीजर होता है, जिन भी बच्चों से पैसे लेंगे उनका सेंटर अपने यहाँ ही डलवा लेंगे, ठीक है। और फिर स्क्रीन को इधर उधर कर देंगे, वो पता नहीं है वो कैसे करते हैं, बट मुझे इतना पता है कि ऐसा हो सकता है, ठीक है। पास्ट में ऐसा हुआ भी है, ठीक है। तो आई वुड नेवर सजेस्ट कि कंप्यूटर बेस्ड होना चाहिए। इसी को कराओ, अच्छे तरीके से कराओ, थोड़ी और स्क्रूटनाइजिंग बढ़ाओ, ठीक है।